हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पीएससी से संबंधित करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा, तो छत्तीसगढ़ में जो चर्चित अभियान है, ये पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया हो या बाकी किसी विभाग के द्वारा जो चलाए गए हैं अभियान, उनसे संबंधित देखते हैं हम लोग कि ये अभियान कौन कौन से हैं, कब चलाए गए थे और इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ज़्यादातर अभियान आपको पुलिस विभाग के द्वारा चलाए गए अभियान देखने को मिलते हैं। इसके पहले हमने जिले को पूरा कवर किया है, 5 जो नवीनतम जिले बने हैं। फिर आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से संबंधित चीज़ों को कवर किया है, राज्य अलंकरण सम्मान से संबंधित चीज़ों को कवर किया। चैनल में प्लेलिस्ट में आपको पीएससी से संबंधित सारी चीज़ें डिटेल आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि चर्चित अभियान जो हैं वो कौन कौन से अभियान आपके चर्चा में हैं, जो आपके एग्जाम में हो। ये ऐसे हो सकता है अभी आपका कि देखिए अभी आपका 29 को एसआई का पेपर है, उसमें भी ये अभियान देखने को मिल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए हैं तो भी ध्यान रखना है। सबसे पहला अभियान या इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मोर आखर कार्यक्रम। क्या है, तो मोर आखर कार्यक्रम जो है वो क्या है और कब चलाया गया ये देखते हैं। तो 5 जुलाई 2022 को, जुलाई 2022 और कौन सा, तो 5 जुलाई 2022 को शुरुआत किसने की, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, शुभारंभ करवाया गया। शुभारंभ हुआ 5 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मोर आखर कार्यक्रम की। कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। कहाँ पे ये संचालित हुआ, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही। और छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर का जिला है, ये तो 28 नंबर का जिला है, जो 10 फरवरी 2020 को आपका ये जिला बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही 10 फरवरी 2020 को 28 नंबर का जिला है। यहाँ पे कौन सा, तो मोर आखर कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए कोविड टाइम पे स्कूलें बंद थी, बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा एकदम खराब होती जा रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना संचालित की गई। ठीक है, ये अभियान में देखिए तो प्राथमिक शाला के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। मोर आखर मतलब पढ़ना के संबंधित है। कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों में सीखने की क्षमता में कमी आई। इसे देखते हुए मोर आखर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कोविड का समय था, कोविड के समय में स्कूलें बंद हो चुकी थी। उस समय बच्चे क्या है, घर में रह रहे थे, पढ़ाई की शिक्षा उनकी धीरे धीरे और सीखने की क्षमता उनमें लगभग कम होने लगी थी। उसको बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। इसी की तरह जैसे आपका क्या है, मोर आखर कार्यक्रम गौरेला पेंड्रा मरवाही में चलाया गया, वैसे ही इसी की तरह स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी कहाँ आपके, तो जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही में ही सभी स्कूलों में शुरुआत की गई। मतलब खेल से संबंधित है। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत भी इसी के साथ में हुई 5 जुलाई 2022 को गौरेला पेंड्रा मरवाही में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो शारीरिक व मानसिक विकास करना बच्चों का और खेल खेल में बच्चों की सीख को बढ़ावा देना, खेल खेल में बच्चा सीख सके, उससे संबंधित है आपका। तो आप ध्यान रखिएगा, 5 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 2 नवाचार योजनाओं की शुरुआत हुई थी। 2 नवाचार कार्यक्रम चलाए गए थे। एक था उसमें मोर आखर कार्यक्रम और दूसरा क्या था आपका, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें बच्चों की शिक्षा से संबंधित, भाषा ज्ञान से संबंधित था और ये आपका खेल कूद से संबंधित था। यह दोनों कार्यक्रम जो था वो कैसे, तो यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो दोनों नवाचार कार्यक्रम है वो किसके सहयोग से संचालित हुए थे, तो यूनिसेफ के सहयोग से संचालित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, मोर आखर कार्यक्रम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमर बेटी हमर मान अभियान, क्या है, हमर बेटी हमर मान अभियान। ये अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 23 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा हुई। कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2022। नाम से ही समझ में आता है, हमर बेटी हमर मान। ठीक है, 23 सितंबर 2022। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा एवं उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान चलाया गया। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है, ताकि बेटियां क्या करें, महिलाएं क्या करें, उस पर कॉल कर सकती हैं, उस पर अपनी समस्याओं को बता सकती हैं।
बेटियां अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाली किसी भी दुर्व्यवहार या फिर अपराध की सूचना दर्ज करवा पाएंगी, जो उनको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है या हेल्पलाइन नंबर दी गई है, उस पर ये चीज़ें वो बता सकती हैं। तो ये कौन सा अभियान है? हमर बेटी हमर मान। 23 सितंबर 2022 को महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पे ध्यान दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये अभियान चलाया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, सरगुजा में त्रिनेत्र अभियान। अभी की डेट पर यह अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोला जा रहा है? सरगुजा में त्रिनेत्र अभियान चलाया गया। ठीक है, सरगुजा पुलिस विभाग द्वारा, किसके द्वारा यह अभियान चलाया गया? तो पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया। देखिए, जिस प्रकार की त्रिनेत्र, अगर हम बोलते हैं भगवान शंकर के तीसरा नेत्र, उसी प्रकार से पुलिस की तीसरी नेत्र आम जनता को माना गया। आम नागरिक जो हैं उसको पुलिस की तीसरी नेत्र माना गया, और वो भी समस्याओं को देखेंगे और पुलिस के जैसा ही काम करेंगे, ऐसा बताया गया इस अभियान के अंतर्गत। तो क्या बोलते हैं, देखिए, पुलिस विभाग द्वारा संचालित अभियान है। पुलिस अधीक्षक, कौन पुलिस अधीक्षक? तो श्रीमती भावना गुप्ता। ये भी ध्यान रखेंगे, सरगुजा जिला की पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता। ठीक है, इन्होंने, अगर बोले इनके सहयोग में या इन्होंने सहायता दी छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध के ग्राफ एवं गांव में होने वाली मारपीट की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ में, या अगर बोला जाए छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहे थे, उसका ग्राफ हाई हो रहा था। गांव में होने वाली मारपीट की घटनाएं, अब हर जगह तो पुलिस नहीं पहुंच सकती तुरंत ही, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए क्या है, आम जनता बताएगी। ठीक है, इस अभियान के तहत समाज में हो रहे हर तरह वायलेंस की वीडियो बनाकर हर व्यक्ति पुलिसिंग को अपना योगदान दे सकता है। मतलब अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है, गांव में कोई समस्या, मारपीट या कुछ भी अपराध होता है, तो उसका वीडियो बनाकर कोई भी व्यक्ति उसे दे सकता है, उसे भेज सकता है पुलिस को। वो पुलिस के लिए एक ऐसा हो जाएगा कि एविडेंस का काम करेगा, सबूत के रूप में काम करेगा वो वीडियो, अगर वो बना के भेजते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र की तरह आम नागरिक पुलिस की तीसरी आंख बनकर काम करेंगे। ठीक है, जैसे त्रिनेत्र तीसरी आंख होती है, त्रिनेत्र मतलब तीसरा आंख, वैसे तीसरी आंख कौन होगी? तो आम जनता होगी। इसके लिए सरगुजा पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। थोड़ा सा व्हाट्सएप नंबर पर ध्यान रखेंगे, पूरी चीज़ें आपको याद नहीं भी होती तो भी 9627344000। ठीक है, पूरा याद नहीं होता तो भी याद रख सकते हैं 344000 हेल्पलाइन नंबर है। इस अभियान से क्या है, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ किसी भी प्रकार की घटना होने पर पुलिस की सहायता के लिए प्रारंभ किया जाता है। मतलब ये क्या है, यातायात से संबंधित जो भी घटनाएं हैं या जो भी चीज़ें रहती हैं वो पुलिस को उसकी जानकारी दे दी जाती है इसके तहत पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये योजना कहाँ संचालित हुई थी, तो सरगुजा में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा अभियान है? तो आमचो कुटुंब। क्या है हमारा अभियान? आमचो कुटुंब अभियान। ये कहाँ चलाया गया? तो पुलिस विभाग के द्वारा बस्तर में ही ये अभियान चलाया गया, आमचो कुटुंब। ठीक है, पुलिस कर्मियों हेतु आवासीय परिसर की व्यवस्था की गई। पुलिस कर्मियों हेतु आवास, उनके रहने के लिए सुविधा, इसीलिए आमचो कुटुंब बोला गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मई 2022 को, देखे होंगे भेंट और मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उसी समय 22 मई 2022 को या मई 2022 को, ठीक है, मुलाकात के दौरान जगदलपुर में पुलिस कर्मियों के आवासीय परिसर आमचो कुटुंब का लोकार्पण किया। मई 2022 में आमचो कुटुंब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। ये कहाँ पे? तो आपके बस्तर, और पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस कर्मियों को आवास उपलब्ध कराना। ये देखिए आपका आमचो बस्तर, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निजात अभियान। निजात अभियान भी आपके पुलिस विभाग के द्वारा ही चलाया गया। ठीक है, निजात अभियान कौन चलाया? तो पुलिस विभाग के द्वारा भी यह अभियान चलाया गया। कौन सी पुलिस है? तो देखिए कोरबा पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया। निजात अभियान कोरबा पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, पुलिस अधीक्षक कौन? तो श्री संतोष सिंह है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए निजात अभियान के माध्यम से नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एवं लोगों को नशे की लत छोड़कर सामान्य जीवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखिए अभी फिलहाल ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर इस नशे के लत में एकदम आ चुकी है। ठीक है, युवा पीढ़ी को उससे बचाने के लिए ज़्यादातर ये योजनाएं ये अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है,
तो नशे की लत या अवैध व्यापार, नशे को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए जो व्यापार चल रहा है उससे जुड़ा हुआ ये अभियान है, उसको रोकने के लिए है। छत्तीसगढ़ में संचालित निजात अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के IACP 2022, ठीक है, IACP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अवार्ड से सम्मानित या उसके लिए चयनित किया गया है कि ये अवार्ड मिलेगा। कौन सा अवार्ड है? तो IACP, ठीक है, IACP 2022 निजात अभियान को, ठीक है। कोरिया और राजनांदगांव जिले में भी यह अभियान चलाया जाएगा। जैसे कि आपके कोरबा में निजात अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, वैसे ही कोरिया जिला और राजनांदगांव जिले में भी निजात अभियान का संचालन किया जा रहा है, इसको देखते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा खाकी के रंग स्कूल के संग, ठीक है, खाकी के रंग स्कूल के संग। ये अभियान भी पुलिस विभाग के द्वारा ही चलाया गया है। किसके द्वारा? तो पुलिस विभाग के द्वारा संचालित है। कहाँ की पुलिस है? तो महासमुंद की पुलिस। थोड़ा सा यही आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी पुलिस ने क्या अभियान चलाया। जैसे निजात आपका कोरबा के साथ कोरिया भी, और वहाँ राजनांदगांव में, त्रिनेत आपके सरगुजा में। तो थोड़ा सा ये चीज़ों को ध्यान रखिए। खाकी के संग स्कूल के, खाकी के रंग स्कूल के संग महासमुंद में। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, साइबर अपराध के प्रति आम जनों में जागरूकता लाना। साइबर अपराध, ठीक है, आजकल साइबर अपराध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उपलब्धि देखिए तो अभियान के अंतर्गत 2 माह में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों के मध्य साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। महासमुंद जिले में आयोजित इस कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी ध्यान रखना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। खाकी के रंग स्कूल के संग में आपका जो है, इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? तो कहाँ पे इसको शामिल किया गया? तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसमें और कुछ विशेष देखते हैं तो यह अभियान कोरबा पुलिस के द्वारा सभी छात्रों को आत्मरक्षा और किशोरों के नशे से दुष्प्रभाव से अवगत कराने के लिए यह योजना चलाई गई। मतलब इसका आपको सीधा सी बात है कि जो भी इसमें आत्मरक्षा के लिए या साइबर से संबंधित है, ठीक है। कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, साइबर अपराध से संबंधित है, महासमुंद पुलिस द्वारा विभाग द्वारा चलाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुघ्घर पढ़वैया अभियान। कौन सा अभियान है? तो सुघ्घर पढ़वैया अभियान। सुघ्घर पढ़वैया अभियान 14 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई। सुघ्घर पढ़वैया अभियान जो है 14 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। ये आपकी पुलिस के द्वारा नहीं है, पढ़वैया से समझ आइएगा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की गई है, ठीक है। इसका संचालन किया गया है कि यहाँ पे संचालित है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में 33 जिले बन चुके हैं। इन 33 जिलों में इसका संचालन हो रहा है, मतलब ये संचालित की जाएगी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मतलब बाल दिवस के अवसर पर इसका 14 नवंबर 2022 है, यानी बाल दिवस के अवसर पर इसका सुघ्घर पढ़वैया अभियान संचालित की जा रही। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा एवं रुचि के अनुरूप उनमें कौशल विकास, जो बच्चे जैसा उनको रुचि है, जिस प्रकार का उनमें कौशल देखने को मिलता है, उसका विकास करने के लिए ये अभियान चला जाएगा, सुघ्घर पढ़वैया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? हर घर हरियाली, ठीक है। क्या नाम है? तो हर घर हरियाली अभियान। कब चलाया गया यह अभियान? तो 18 जुलाई 2022 को। हर घर हरियाली अभियान 18 जुलाई 2022 को यह अभियान रायपुर जिले के समस्त नगरीय निकाय एवं पंचायत क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 18 जुलाई को 2022 को इसकी शुरुआत रायपुर जिले के समस्त नगरीय निकाय एवं पंचायत क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो पौधारोपण कर उसका संरक्षण करना। हर घर हरियाली से ही समझ में आता है, पौधों का रोपण करना, पौधारोपण कर उसका संरक्षण करना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 18 जुलाई 2022 को प्रथम सावन सोमवार, जो पहला सावन सोमवार था, उस अवसर पर अपने निवास पर ही देखिए रुद्राक्ष का पौधा लगाकर हर घर हरियाली अभियान की शुरुआत की, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे इमेज तो क्या देखने को आपको मिलता है, अगर हम बोलें तो रायपुर की पहली पहल है। देखिए इसमें हर घर हरियाली, ठीक है। कब हुआ? तो सोमवार को 18 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई। सावन की शुरुआत पौधारोपण करना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अभियान हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पीएससी के
एक क्वेश्चन पेपर में भी शायद आपको ये अभियान देखने को मिल जाए। अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। आपके लिए एक न्यूज़ भी है, हमारे यहाँ पे 21 फरवरी से पीएससी के लॉन्ग टर्म कोर्सेज चालू हो रहे हैं, मतलब क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारे कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।